नाउ विल स्टडी द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, कि हमें किसी कंपाउंड में कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना, उसका मास। ठीक है, तो वीव टेकन द कंपाउंड, उसे HNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज इट टू H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फिर जो हमारे पास H3PO4 आया है, इसका जो फॉस्फोरस है इसको रिएक्ट करा देंगे हम अमोनियम मोलिब्डेट से इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। उससे क्या बन जाएगा हमारा अमोनियम मोलिब्डेट 12 वाला, विच इज़ कॉल्ड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। बेसिकली जो हमारा H3PO4 है, अब हम इसको दो तरीके से रिएक्ट करा सकते हैं, या तो हम अमोनियम मोलिब्डेट से करा सकते हैं या फिर हम एक Mg मिक्सचर से करा सकते हैं। इनके दो दो अलग कंपाउंड्स बनेंगे दोनों के, और एक में ये वाला बनेगा, एक में ये वाला बनेगा, तो दोनों में हम परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट वाले को यूज़ किया, अगर हमने अमोनियम मोलिब्डेट यूज़ किया इन प्रेजेंस ऑफ NH3, तो हमारा बना अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बताना है, क्योंकि हमारी जो इनिशियली कंपाउंड में फॉस्फोरस की परसेंटेज थी, जितना भी फॉस्फोरस था वो सारा H3PO4 में गया था, और फिर यहाँ पे H3PO4 में जो फॉस्फोरस था वो सारा इस वाले फॉस्फोरस में चला गया है। तो हमें बेसिकली परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस अगर इसमें पता चल जाएगी इसमें कितना फॉस्फोरस कंटेंट है, तो हम कंपाउंड में सिंपली बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखें परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, तो हमें पता होना चाहिए मास ऑफ फॉस्फोरस बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यही प्रोसेस हम तब से अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसमें कितना हुआ, अगर हम इसकी बात करें, इसका मास m1 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉस्फोरस का मास वी नो इज 31 ग्राम। इस पूरे का मास इफ वी कैलकुलेट, इसका क्या है, नाइट्रोजन का 14, इसका 18 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 64 प्लस 12 टाइम्स ऑफ 96, मोलिब्डेनम का 96 होता है, एंड थ्राइस ऑफ 16। तो इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इस पूरे कंपाउंड का मास आता है 1877। ठीक है, तो 1877 इंटू m1, वही हम यूनिटरी फार्मूला जो तब से यूज़ कर रहे थे कि मास ऑफ फॉस्फोरस बाय टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड इनटू इतने m1 ग्राम में इस कंपाउंड का मास कितना होगा, वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड हम ले लेते हैं m, तो बाय m इंटू 100। ठीक है, तो सिंपल हमने बता दिया कि फॉस्फोरस कंटेंट कितना होगा, जितना फॉस्फोरस इस वाले कंपाउंड में होगा उतना ही फॉस्फोरस टोटल कंपाउंड में भी होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ फॉस्फोरस बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, एक तो हमने ये अप्रोच फॉलो कर ली जो हमारा H3PO4 प्रोड्यूस हुआ था। एक हम कर सकते हैं एक मैग्नीशियम मिक्सचर, जब हमें कोई एक पर्टिकुलर सा मैग्नीशियम मिक्सचर होता है उसके साथ हम अगर रिएक्ट कराएं तो हमारा Mg2P2O7 बनता है। तो इसमें अगर हमें परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालना है तो क्या होगा, वही मास ऑफ फॉस्फोरस बाय मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ फॉस्फोरस कितना हुआ इसमें, इस वाले में 32 ग्राम है इन अ टोटल ऑफ कितना हुआ, ये 24 होता है। Mg का मास तो 48 प्लस 32 प्लस मास चेक कर लेते हैं हम 222, कैसा है 47 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 42 प्लस 62। ठीक है, तो ये हो गया टोटल मास, ये हो गया 32 जो फॉस्फोरस का मास है, और इसका मास हम m1 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बाय m1, और परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, तो ये भी हमारा सिंपली आ गया। तो वही अप्रोच हमने फॉलो करी जो हम सारे कंपाउंड्स के लिए करते हैं, जो हम सारे एलिमेंट्स के लिए करते हैं, वही करा है कि इसमें कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट है हमने वो निकाल लिया, जैसे हम पहले देख रहे थे कितना कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वही अप्रोच हमने फॉलो करी है। तो फॉस्फोरस के केस में बस हमें थोड़ा देखना था मॉलिक्यूलर मास का, हमें क्लियर होनी चाहिए कि इन सब एलिमेंट्स के कौन से मॉलिक्यूलर मास है, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेट करोगे 1877 आएगा, या फिर डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हो।